चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 7.2 के हमारे कल हमने 5 तक सवाल कर लिए थे। मैंने कुछ ही इसमें सवाल लिए, जैसे कि छठा लिया है, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां। उसके बाद के 3-4 सवाल कंटिन्यू लूंगा, क्योंकि सब एक जैसे हैं। एक सवाल आ जाए तो दूसरा आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है ना। छठे का मैंने दूसरा लिया है, इसका मैंने। आप देखिए 1068 प्लस sec 68, दोनों में से किसी एक को बदल दो। ठीक है ना। 1068 प्लस sec 68, हाँ देखिए छठे का पहला और दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देख लीजिए आप। निम्न को 0 से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो संख्या है, इसके ये जो कोण है, ये 0 से 45 के बीच में होने चाहिए, मतलब 45 से कम ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इसमें बदलना है। जैसे देखिए 1068, 10 को कैसे लिखा जा सकता है, cot 90 माइनस 68। इसको कैसे लिखा जा सकता है, सेक कोण। सेक का पूरा कोण क्या है, कोसेक। कोसेक 90 माइनस 68। ठीक है ना। कॉट 90 में 67 गया कितना रहा, 22 डिग्री। कोसेक 90 में 67 गया तो 22 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, ये दैट इज द आंसर। क्योंकि ये आपको 22 और कोसेक कितना है 22, ये कि 45 डिग्री से कम है, वही शर्त थी। इसका पहला सवाल है, वो भी क्या करना है, वैसे ही करना है। अब यहां से मान ज्ञात करने, सिद्ध करने हैं। ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। क्या एलएचएस आरएचएस के बराबर है, क्या इसका मान ये 0 है, ये आपको सिद्ध करना है। इसमें ज्यादा मुश्किल सवाल वो नहीं पूछ सकता है, पर कभी कभी पूछ ले, ध्यान रखना है आपको। आप ध्यान दीजिए, sin 35, sin 55, cos 35 और cos 55, इनमें से जैसे कि किसी भी एक को क्या करो, बदल दो इसमें। जैसे sin 35 है, इधर कितना है, sin 55 है। अटक क्यों रहा हूं। या तो इसको या इनमें से किसी एक को बदल दीजिए आप। जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, sin 35 को अपन cos 90 माइनस 35, साइन को भी cos 90 माइनस 55, और इसको ऐसा कैसा रहने दो। यदि इसको भी बदल दिया तो बात वो की वो हो जाएगी। हमें आंसर कितना लाना है, 0 लाना है। इसको 90 35 कितना होगा, ये cos 55। यहाँ पर 90 में ये 55 घटाओ कितना रहेगा, cos 35 माइनस cos 35 और cos ये 55। ये वाली की संख्या समान है, इसमें से इसको घटाओ, क्या आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। तो LHS बराबर RHS। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। यहाँ पर भी ऊपर नीचे अनुसार में से किसी एक को छेड़ना, आपकी जो मर्जी है उसे छेड़ लो। ठीक है ना। जैसे cos 70 है, तो cos को किससे लिखा जा सकता है, sin 90 माइनस 70 अपॉन sin 20 प्लस cos को कैसे लिखा जा सकता है, sin 90 माइनस 59 अपॉन sin 31 माइनस 8 का 8। sin 30 का मान कितना होता है, गलत मत बताना, कल बताया थोड़ी तुम भी बता दो कितना, देख लो पहले। 1/2 का स्क्वायर, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसमें से घटा दो, ये sin 20 अपॉन sin 20 प्लस इसको sin 31 अपॉन sin 31 माइनस 8 इंटू 1/2 का स्क्वायर था या क्यूब था, ये
स्क्वायर है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 1/4। 4 से इसको काट दो, कितनी बार कट गया, 2 बार। इससे ये कट गया तो कितना रहा, 1। इससे ये कट गया, कितना रहा, 1 माइनस 2। एक और कितना हो गया, 2 माइनस 2 बराबर 0। LHS बराबर RHS, ठीक है ना। यहां देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा को कैसे लिखते हैं, साइन थीटा। इसका मान तो यही आ गया, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। ये आपने किसको सॉल्व किया था, LHS को। अब किसको सॉल्व करो, RHS को। RHS कितना है, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा, ये जरूरी नहीं जैसे हर सवाल वैसे ही हो, ठीक है। कैसे लिख दिया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। वो हर सरल समीकरण का आपको प्रयोग करना है, ध्यान रखना, बराबर ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को उल्टा क्या लिख सकते हैं, किसका विलोम है, कॉस का। 1/, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, इसको पलट लो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। इससे ये एक बार कट जाएगा, क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा। LHS कितना था, कॉस थीटा साइन थीटा। RHS भी कितना है, साइन थीटा कॉस थीटा को या कॉस थीटा साइन थीटा को। तो LHS बराबर RHS। अब इसी प्रकार ये देखिए tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कोसेक स्क्वायर। देखिए ये सिर्फ थीटा थीटा दे रखे, इनके तो पूरे कोण कुछ होंगे नहीं, तो इनको तो क्या है कि पहले जो आपने पढ़ा है पूर्व ज्ञान है उसका भी प्रयोग करना है। जैसे tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, तो इसको लिख दो कॉट थीटा। ये हो गया यहाँ पर कॉट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर। हमें एक लाइन लिख देता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर को 1/, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको ऊपर ले जाओ, ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एक भिन्न पद पलट जाएगी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, ऊपर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा का कितना रहा, 0। कितना रहा, 0। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक बार देख लो सवाल आप। हाँ, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए ये जो इस प्रकार से कोई सवाल आए से बोर्ड में पहले आए हुए भी है, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब किसका निशान है, इंटू का। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि किन दो को जोड़ने पर इनका मान 90 हो जाता है। जैसे 10 12 और 72, इनको क्या करेंगे, पास पास में रखेंगे। सर आपने कोट ही लगाया था सर, वापस करते हाँ, कॉट है यहाँ पर, लो इसमें बुक में 10 दिया था। कॉट, चलो जैसे कॉट 12 और ये दोनों, इनका मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इनको पास पास में ले आओ। जैसे कॉट 12
कॉट 78 कॉट 38, ये देखो तो पास पास में रहने दो, इनका जोड़ा बना हुआ है, और एक कॉट 16। अब क्या करेंगे कि इनमें से देखो, ध्यान दीजिए, इन दोनों का मान 90 हो रहा है, तो दोनों में से किसी एक को उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। जैसे कि देखिए कॉट 78 है, कॉट 12 का उल्टा क्या होता है? 1/10 12, तो 10 12 कहां चला जाएगा? ये नीचे, इंटू कॉट 38 अपॉन कॉट का उल्टा क्या होता है? 10, तो 10 52 इंटू कॉट 60 का कॉट 16 हो गया ये। अब इनमें से किसी एक को बदल दो, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? 10 90 माइनस 78 अपॉन 10 12 इंटू कॉट को बदल दो, 10 90 माइनस 38 अपॉन 10 52, और कॉट 60 का मान कितना होता है? 1/2 देख लो, फिर चेक कर लो। कोड 60 कॉट 60 1/√3 10 90 माइनस 78 को कैसे लिखा जा सकता है? 10 12 अपॉन 10 12 इंटू इसको 10 52 अपॉन 10 52 इंटू 1/√3। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ एक बचा, इसका गुणा एक इससे किया तो 1/√3। ठीक है ना? ये हो जाए, ये हो गया 5वां सवाल। चलिए इसके बाद अगला सवाल। हमने देखिए यहां तक 14 तक एक जैसे सवाल है, इनमें से कोई भी सवाल आप लोग कर सकते हो। नहीं आए तो मुझे पूछ लेना, मैं आपको कल बता दूंगा। नहीं तो नहीं आए तो YouTube के उस कमेंट बॉक्स में जाके डाल देना, सवाल नंबर ये बता देना, मैं कल यहाँ पर बता दूंगा। उसके लिए आपको मोबाइल खोलना पड़ेगा। अब कुछ सवाल 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस थीटा माइनस, ये 17 लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक। ये प्रिंट किताब क्या पता नहीं कैसे छापी है। यहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है, तो थीटा का मान। इनमें से 14 15 16 17 18 इनमें से क्वेश्चन आ सकता है कोई भी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? यदि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 ये है, जबकि ये 3 थीटा और ये जो बाकी थीटा माइनस 6 न्यून कोण है, मतलब कि इनमें से कोई समकोण नहीं है, 90 से कम नहीं है। हमारे सामने ये है, ये देखिए साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6, साइन 3 थीटा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 3 थीटा बराबर, इसको वैसा कैसा, इसको एक पक्ष ही छेदना है, दूसरा नहीं। कॉस थीटा माइनस 6, दोनों तरफ से कॉस क्या हो जाएगा? हट गया। यहाँ कितना रहा? 90 माइनस 3 थीटा, यहाँ पर थीटा माइनस 6, थीटा थीटा को इधर ले आओ, माइनस 3 थीटा माइनस थीटा, ये माइनस 6 तो है, ये प्लस का 90 इधर आके माइनस का 90, माइनस 3 थीटा माइनस थीटा दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, माइनस 4 थीटा, ये कितने हो गए? माइनस 96, इससे ये कट गया,
90 और 6 जुड़े, हाँ 84। दोनों जुड़ेंगे ना, प्लस हो रहा है ना। दोनों जुड़े, दोनों माइनस के ना। 96 तो थीटा बराबर 96/4, थीटा बराबर इससे ही काट दो तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 24। इज इट क्लियर? ये हो गया 15वां सवाल। अब इसके बाद है 16वां सवाल। 16वां क्या कह रहा है देखिए, सेट 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री हो, जबकि दोनों न्यून कोण है। क्या ये दोनों न्यून कोण है? आपको किसका मान ज्ञात करना है? थीटा का। ठीक है, मेरा सवाल पूरा नहीं लिख रहा हूं, किताब में है वही तरीका। बताओ, आप बोल बताओ इसको कैसा लिख सकते हैं? सेक को कोसेक 90 माइनस 5 थीटा, इसको वैसा का वैसा रहने दो, दोनों तरफ से इससे ये कट गया। 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 6, थीटा को इधर ले आओ, -5 थीटा माइनस का थीटा माइनस 36 प्लस का 90 इधर आके माइनस का 90, ये दोनों जोड़ लो, कितना हो गया माइनस का 6 थीटा माइनस 90 और इनको ले लीजिए माइनस का 126, माइनस से माइनस काट दिया, थीटा बराबर 126/6, थीटा बराबर इसको काट दो, थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके? थीटा बराबर 21। क्लियर? ये हो गए इसके 15वां और 16वां सवाल। 2 सवाल और देख लेते हैं अपन। हाँ, ये हमें सिद्ध करना है कि tan कोष्टक b प्लस c/2 इक्वल टू cot a/2। यहां पर देखिए, इसको ले रहा हूं मैं यहां पर, इसको सिद्ध करना है। ठीक है ना, इसको सिद्ध करना है। हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ए बी सी का कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर इस ए को मैं इधर अभी इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब कि हमें यहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस का है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसमें किसका भाग देते हैं 2 का, तो इसके नीचे दीजिए जैसे b प्लस c/2 और 180 माइनस a/2। क्लियर? इसको वैसा लिख दीजिए। अब ये इसका मतलब ये होता है कि 180/2 a/2, 180/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो यहां लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस a/2। ठीक है, अब दोनों पक्षों में tan का गुणा करने पर, किसका गुणा किया tan का क्या कर दिया गुणा, इधर भी कर रहे और इधर भी कर रहे हैं, इसका गुणा किया, जैसे इसका गुणा किया tan कोष्टक b प्लस c/2, इधर tan 90 माइनस a/2, दोनों तरफ ये कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर tan b प्लस c/2, tan 90 माइनस a/2 को कैसे लिखा जा सकता है cot a/2, और यही सिद्ध करना था। देखिए, ठीक है ना, क्लियर? चलिए इसका एक और सवाल नंबर 18। सवाल बोलते रहे ना, cos 2 थीटा
इजिकल टू साइन 4 साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात करना है, या 2 थीटा और 4 थीटा ये दोनों क्या न्यून कोण है, आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। वही तरीका देखिए, इसको बदल दीजिए, इसको बदलो, आपकी मर्जी पर इसको बदल सकते हो। cos 2 थीटा इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 2 थीटा, ये कितना है साइन 4 थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन, दोनों तरफ क्या करो, उड़ गया ये, यहाँ कितना बचा 90 माइनस 2 थीटा, और यहाँ पर 4 थीटा इधर ले इससे, माइनस 2 थीटा माइनस 4 थीटा इजिकल टू 90, दोनों का गुणा कर दीजिए, माइनस 6 थीटा अपॉन 90, ये 90 इधर क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कर दिया, थीटा बराबर 90/6, थीटा बराबर 90 में 6 का भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो कितना आ जाएगा आपके ये 15 डिग्री। देखिए त्रिकोणमिति के नाम पे जो दो प्रश्न वाली है हमने खत्म कर लिया, कौन कौन से की, 7.1 और 7.2, ये दोनों खत्म हो गई। और 6 नंबर के सवाल आते हैं, पता है आपको इसके अंदर से। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि अब मैंने जो पढ़ाई, क्योंकि देखो मैंने मेरा काम कर दिया, अब इन सवालों को आने वाले दिनों में आप किस प्रकार से रिवाइज करते हैं, अभी आपकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि आवाज करो ना किती बेटा उगा भाई अरे काही येत नाही मा हा अरे बांधावड्या काही थांबूच नाहीये। तो आने वाले दिनों में सबसे बड़ी बात यह होगी आपके लिए कि इनको किस प्रकार से रिवाइज करेंगे। आप में से जो भी बच्चे जो सुन रहे मुझे या जो मुझे देख रहे हैं, यदि आप में आने वाले 10-15 दिनों में एक बार वापस बीच बीच में इसको क्या इन सवालों को पुटअप करते रहे, जैसे 7.1 है उसके दो कोई भी रेंडमली मतलब कि आंख बंद करके उंगली घुमा दो, जहां पर आपकी उंगली टिक जाए, हाँ ये सवाल करने, इसी प्रकार 2-3 बार कर दो। कोई भी हम क्या करते हैं कि हमारी चॉइस के सवाल उठाते हैं, तो आपको पहले ही पता होता है कि ये सरल है तो सरल कर लो, बढ़िया है आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए। कठिन वाले सवाल को छेड़ते नहीं और वो हमेशा रह जाते हैं। तो रेंडमली क्या करेंगे कि आप 2-3 सवाल उठाते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे पूछते रहेंगे आप, जैसे कि ये सर सवाल नहीं आया तो मैं क्या उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, उससे क्या है आपके लिए काम इजी रह जाएगा। बाय द वे आप में से जिन्होंने ये देखा किया और घर पे जाके इनको बिल्कुल भी नहीं देखा, जैसे मेरे कुछ भैंस लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, नहीं देखा तो उनके लिए वो ब्रेन वॉश है, ये सवाल है नहीं है। क्योंकि 15 से 20 दिनों के बाद जब यदि इन सवालों को किसी ने चेक ही नहीं किया तो उसके लिए ठीक वैसा है कि ये मेरा टॉपिक में यूट्यूब पे का मेरा वीडियो यदि कितने घंटे भी देख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैथमेटिक में आपकी कलम चलनी चाहिए, सबसे बड़ी बात वही होती है। क्लियर? कल से मैथमेटिक का हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ये 2 खत्म, कौन सा टॉपिक लेना है मैं आपको कल सेलेक्ट करके बता दूंगा, लंबा टॉपिक लेंगे ताकि 2-3 दिन तक चलता रहेगा। क्लियर?